जब शिव बाप आते हैं तो संगम युग की यादगार में, भक्ति मार्ग में ये गाया हुआ है एक सत्यनारायण की कथा। सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं, एक की सत्य कथा। राजा भी गाया हुआ है, तो सतयुग का कौन सा राजा गाया हुआ है? जिसकी कथा कहानी सुनाते हैं, नाटक दिखाते हैं, कौन सा राजा है? महाराजा सत्य हरिश्चंद्र। तो जो सत्य हरिश्चंद्र है वो ही सत्यनारायण हुआ। इसलिए दोनों को ही सत्युग में दिखाते हैं। तो तुम सत्संग में बैठे हो, एक बाप ही सृष्टि पर सच्चा है और बाकी सारी दुनिया झूठी है। इसका प्रूफ क्या है? वो तो ठीक है, गॉड इज ट्रुथ कहते तो हैं, ये तो कहना हुआ, लेकिन प्रैक्टिकल प्रूफ भी चाहिए। प्रैक्टिकल प्रूफ ये है कि मैं जब आता हूं तो सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ दिखाई देती है। कैसे? एक सदैव निश्चय बुद्धि रहता है और बाकी सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि रहते। निश्चय के पट्टे से कुछ न कुछ खिसक जाते। तो एक को सारा मुकाबला करना पड़ता है, तो पता लग जाता है कि एक ही है। जो ड्रामा में जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से लेकर कलयुग के अंत तक, आखिरी जन्म तक वो आसुरी संप्रदाय से टकराता रहता है। और बाकी सब कोई न कोई का पल्ला पकड़ लेते। चलो आखिरी जन्म में ही जाके कन्वर्ट होते हो। 83 जन्म पूरा साथ निभाते हो, लेकिन आखिरी जन्म में भी अगर कन्वर्ट हुए थोड़े समय के लिए तो हिल तो गए सत्य से। झूठ खंड की दुनिया में मिक्स तो हो गए।